Hello everyone, I welcome you all at the Gateway to Commercial Real Estate and I am Sanjeev Gupta, a commercial real estate expert. और आज का टॉपिक है डिस्ट्रेस प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रेस प्रॉपर्टीज क्या होती है दोस्तों? डिस्ट्रेस प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें ओनर को प्रॉपर्टी को बेचने की बहुत जल्दी होती है, वो इसको लिक्विडेट करना चाहता है। द रीजन में भी ही वांट्स अर्ली फंड्स और कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर, तो उसको फटाफट बेचना चाहता है। अब दो बातें आई, एक तो अर्ली फंड्स की बात है, दूसरा उसमें कोई प्रॉब्लम हो उसकी बात आती है। तो हमें समझना है कि डिस्ट्रेस प्रॉपर्टीज कैसे देखनी है, और डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी जो मैंने कहा मार्केट प्राइस से कम भी मिलती है, तो कितने प्राइस कम होना चाहिए वो समझना जरूरी है। तो पहली बात है कि वो लीगल उठी गया या नहीं, कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यानी कि जब भी प्रॉपर्टी बहुत सस्ती मिल रही है तो हमें समझ लेना चाहिए कहीं उसके डॉक्यूमेंट्स में या कोई उसकी पोजीशन के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो मेरा आगे आने वाले वीडियो रहेगा जिसके अंदर हम लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चेक करने चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड होगी तो आप उसका फ़ायदा ले पाएंगे। दूसरी बात है उसके रेट्स कितने कम होने चाहिए और मार्केट प्राइस से कितना कम पर वो हम सोचें कि वो डिस्ट्रेस वैल्यूज की आती है बेसिकली। लेकिन डिस्ट्रेस वैल्यू निकालने से पहले हमें समझना पड़ेगा मार्केट प्राइस क्या है इस प्रॉपर्टी का। तो दोस्तों मार्केट प्राइस समझने के लिए हमारे पास 3 वेज है, उसको हम मार्केट प्राइस निकालते हैं इससे। तो जो 3 वेज है उनमें से पहला आता है फेयर मार्केट प्राइस, जो सेकंड आता है वो आता है लैंड एंड बिल्डिंग मेथड, एंड जो थर्ड इज अ रेंटल यील्ड मेथड। तो आज हम जो इसमें ले रहे हैं इस वीडियो के अंदर वो रहेगा फेयर मार्केट प्राइस, और बाकी जो लैंड एंड बिल्डिंग मेथड एंड रेंटल मेथड जो है वो हम आगे आने वाली वीडियोस में इसको कवर करेंगे। फेयर मार्केट प्राइस निकालने के लिए तो 2 तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। फेयर मार्केट प्राइस के लिए हमें पता करना है कि मार्केट में प्राइस क्या है, उस प्रॉपर्टी के एक्चुअल क्या प्राइस आ रहा है, और उस प्राइस को जानने के लिए हमें उस प्रॉपर्टी के आसपास उसकी विसिनिटी में उससे मिलती हुई प्रॉपर्टी के रेट्स लेने होते हैं। तो वो रेट लेने के 2 तरीके हैं, या तो ऑफलाइन और या ऑनलाइन। ऑफलाइन तरीके के अंदर हम क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी के आसपास कोई बैठे हुए रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स, ब्रोकर्स या डीलर्स का हम उनके पास जाते हैं और आसपास अवेलेबल जो प्रॉपर्टी सेल के लिए उनके रेट्स ले लेते हैं। और दूसरा तरीका आता है ऑनलाइन का। ऑनलाइन के अंदर हमारे पास बहुत सारे पोर्टल्स अवेलेबल है ऑनलाइन, जैसे 99acre.com है या magicbrick.com है और आपका housing.com है। ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स अवेलेबल हैं जहां से आप उस विसिनिटी के अंदर अवेलेबल प्रॉपर्टीज ऑन सेल उनके रेट्स आप ले सकते हैं। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाए कि मार्केट के अंदर आसपास क्या रेट में प्रॉपर्टी बिक रही है, और उससे एक आइडिया लगा लेते हैं कि पर स्क्वायर फुट का रेट जो वहाँ आने वाला है और इसका क्या होगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये वाली चीज़ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और बात करें फेयर मार्केट प्राइस FMP, तो सपोज एक प्रॉपर्टी है A जिसका हमें परचेज करना है और उसका एरिया है 1500 स्क्वायर फीट का, और हमें चाहते कि इसकी एक फेयर मार्केट प्राइस हमें पता लगे ताकि हम इसको परचेज कर सकें। तो हम देखते हैं मार्केट के अंदर कोई एक प्रॉपर्टी दूसरी कोई इसकी विसिनिटी में या सेम बिल्डिंग के अंदर, हमें कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। लेट्स से एक प्रॉपर्टी है B जो मार्केट में अवेलेबल है फॉर सेल एट ए प्राइस ऑफ 3 करोड़ रुपीज़, और जिसका एरिया है 2000 स्क्वायर फीट का। तो हम ये लिख लेते हैं एरिया इज इक्वल टू 2000 स्क्वायर फीट। तो अब हम इसको निकालते हैं, इसका पर स्क्वायर फुट का रेट क्या आता है। तो पर स्क्वायर फुट का रेट निकालने के लिए हम 3 करोड़ को डिवाइड करते थे 2000 स्क्वायर फीट से। 3 करोड़ यानी कि 7 जीरोज आ गए इसमें, एंड डिवाइड बाय 2000, एंड दैट इज इक्वल टू 15,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो ये एक प्राइस हमें मिल गया कि पर स्क्वायर फुट का रेट क्या है। तो उसके हिसाब से अगर हम वैल्यू निकालें ए की, तो 1500 इंटू 15,000, तो ए की वैल्यू आ गई 1500 इंटू 15,000, तो दैट कम्स टू बी 2.25 CR। तो ये तो एक सिंपल सा तरीका है कि मार्केट में क्या अवेलेबल है, पर स्क्वायर फुट निकाला हमने और उसके हिसाब से निकाली। लेकिन बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती। लेकिन दैट इज नॉट द एक्चुअल प्राइस ऑफ योर प्रॉपर्टी पर स्क्वायर फुट में निकाल लेते हैं। यहाँ पर कई फैक्टर्स और भी लगाने पड़ते हैं कि उसकी जो प्रॉपर्टी आप अपनी जो कंसीडरेशन में है या जिस रेट से आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी से आप कंपेयर कर रहे हैं जिनके रेट से, उसमें और इसमें समानताएं क्या है या उसमें क्या डिफरेंस क्या है उसके अंदर। लाइक उसकी पोजिशनिंग में क्या फ़र्क है, इसकी पोजिशनिंग में क्या फ़र्क है। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉपर्टी ग्राउंड फ्लोर पर है, फ्रंट फेसिंग है, रोड फेसिंग है, तो उसके रेट्स नो डाउटली ज़्यादा होंगे उन प्रॉपर्टी से जो बैक साइड में है उसी बिल्डिंग के अंदर बात करें तो उसके अंदर हम अगर फ्रंट साइड की प्रॉपर्टी है तो कभी कभी 10 to 20% का भी उसके अंदर हम लोग प्लस कर लेते हैं प्राइस के अंदर। और इसी तरह से अगर कोई कॉर्नर का पीस है
कोई प्रॉपर्टी कॉर्नर वाली है, 2 साइड कॉर्नर है या 2 साइड ओपनिंग वाली है, तो उसके अंदर में हम 5 to 10% का एडिशनल उसके अंदर एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं। ऐसे ही उसका फ्रंट कितना बड़ा है या फ्रंट फेसिंग क्या आ रहा है वो, तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स को जोड़ सकते हैं। एक फैक्टर आता है कि 2 बिल्डिंग्स के अंदर 2 प्रॉपर्टी अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के अंदर सुपर एरिया टू द कारपेट एरिया का डिफरेंस आता है, तो आपको बेटर ये है कि आप कारपेट एरिया पे रेट कैलकुलेट करें, ना कि सुपर एरिया पे। उसके अलावा मेंटेनेंस चेक करें, उस बिल्डिंग की मेंटेनेंस कितनी आ रही है और इस बिल्डिंग की मेंटेनेंस कितनी आ रही है, तो ये सारे फैक्टर्स उसके अंदर आपको ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको फेयर मार्केट प्राइस आपको पता लग पाएगी। तो दोस्तों ये तो रहा फेयर मार्केट प्राइस का। ये वाली जो मेथड है ये हम जनरली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज और जो ऑपरेशनल प्रॉपर्टीज है उसी में लगाते हैं, और जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज है या दूसरी तरह की प्रॉपर्टी कुछ होती है उनके लिए हमारे पास 2 मेथड और है जो मेरी आगे आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेथड समझ में आया होगा। आपको समझ में आता है, पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। आप चाहते हैं कि आगे आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप चाहते हैं किसी और को भी इसका बेनिफिट मिले तो इसको शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।